भक्तों, कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूजा करता है, दान करता है, फिर भी उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी बताई गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से इसका व्रत किया जाए तो रुके हुए काम, टूटी हुई उम्मीद और बंद किस्मत के दरवाजे तक खुल सकते हैं। और यही कारण है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को बेहद दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। लेकिन इस बार लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कहीं 26 मई कहा जा रहा है तो कहीं 27 मई। आखिर सही दिन कौन सा है? क्या गलत दिन व्रत रखने से पुण्य अधूरा रह सकता है? और क्यों कहा जाता है कि इस एकादशी की रात भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की सही तिथि, व्रत की जरूरी नियम, वो गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसी भावुक कथा जिसमें एक रानी की आंखों के आंसू देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए थे। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एक छोटा सा उपाय जिसे करने से घर में बरकत और शांति बनी रहती है। जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रद्धा संगीत में। भक्तों, सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन अधिक मास की पद्मिनी एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई भक्ति सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है, और शायद यही वजह है कि सदियों से साधु संत इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताते आए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं वो बात जो इस समय सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। आखिर पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाए या 27 मई को? भक्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को हो जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म में ज्यादातर व्रत उदया तिथि के अनुसार माने जाते हैं, और क्योंकि एकादशी तिथि 27 मई की सुबह तक रहेगी, इसलिए मुख्य व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। यही कारण है कि अलग अलग जगह अलग तारीख दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपको सही जानकारी मिल चुकी है। भक्तों, अब सवाल आता है कि ये अधिक मास आखिर होता क्या है? हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति के अनुसार। इन दोनों के समय में संतुलन बनाने के लिए करीब हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान की गई पूजा, जप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, पुराने समय में कई लोग इस एकादशी से डरते भी थे, क्योंकि मान्यता थी कि अगर इस दिन नियम टूट जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। और सबसे बड़ी गलती क्या मानी गई है? एकादशी के दिन चावल खाना। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चावल का सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। इसके अलावा क्रोध करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, तामसिक भोजन करना और भगवान विष्णु को तुलसी बिना भोग लगाना भी अशुभ माना गया है। ध्यान रखिए भक्तों, व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अब जानते हैं इस दिन की सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और फल या पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्तों, कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी की रात देवताओं की कृपा विशेष रूप से सक्रिय रहती है। इसलिए कई भक्त रात भर भजन, कीर्तन और हरि नाम में लीन रहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस रात सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है,
उसके जीवन से नकारात्मकता कम होने लगती है। अब सुनिए वो कथा जिसने इस एकादशी को अमर बना दिया। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके पास धन था, वैभव था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन एक कमी ऐसी थी जो महल की सारी खुशियों पर भारी पड़ती थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए, लेकिन महल में बच्चे की आवाज कभी नहीं गूंजी। रानी अक्सर रात में मंदिर के सामने बैठ जाती और भगवान विष्णु से रोते हुए प्रार्थना करती। कई बार तो उनकी आंखों के आंसू दीपक की लौ पर गिर जाते। राजा ने यज्ञ करवाए, दान किए, तीर्थ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक रात राजा ने भारी मन से कहा, शायद भगवान हमसे नाराज हैं। ये सुनकर रानी बोली, अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हमें भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। भक्तों, यही सच्चा विश्वास होता है। जब हालात खराब हों, फिर भी इंसान भगवान का साथ ना छोड़े। इसके बाद राजा और रानी ने राजमहल छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। कड़कड़ाती ठंड, भयंकर गर्मी, तेज वर्षा, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। धीरे धीरे रानी का शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन भगवान विष्णु पर उनका भरोसा और मजबूत होता गया। एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी ने पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तब रानी ने हाथ जोड़कर अपना सारा दुख सुना दिया। रानी की बातें सुनकर साध्वी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे देवी, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। भक्तों, रानी ने उसी क्षण संकल्प ले लिया। एकादशी के दिन उन्होंने पूरे नियम से व्रत रखा, पूजा की, हरि नाम जपा और रात भर जागरण करती रहीं। कहा जाता है कि उस रात उनकी भक्ति देखकर पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। और तभी अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया, शंख की ध्वनि गूंज उठी और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। रानी कांपते हुए खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या चाहती हो? रानी ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और संतान सुख चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। भक्तों, भगवान का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। तभी से मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन याद रखिए, जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है, वहां उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है आपकी भी कोई इच्छा अधूरी हो, कोई दुख अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमो नारायणाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही भक्ति और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगीत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।